हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि आप को इस रिलेशन में रहना चाहिए या मूव ऑन कर देना चाहिए। ठीक है, मैं इस पर रीडिंग करूँगी। मुझे किसी ने बोला है, रिक्वेस्टेड है ये। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपका कैरेक्टर लूँगी, जो मैं लेती हूँ कि आपकी अगर कैरेक्टर से मैच करें तो फिर उसके बाद आप आगे रीडिंग कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन मैं आपके पार्टनर की भी एनर्जी पिक करने की कोशिश करूँगी और ये भी पता करने की कोशिश करूँगी कि आपको ऐसी फीलिंग आ ही क्यों रही है कि आपको इस रिलेशन से मूव ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है, ऐसी क्या आपको वाइब्स आपके पार्टनर दे रहे हैं। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, सबसे मैच नहीं करेगी, सेंसिटिव भी है। जाहिर बात है, कोई भी रिलेशन छोड़ना आसान नहीं होता। सबसे पहले मैं आपकी कैरेक्टर के लिए लूँगी, मैच करें तो फिर ये रीडिंग आपकी ही है। ठीक है, मेरी रीडिंग लाइक करने का, चैनल सब्सक्राइब करने का, मैसेजेस करने का बहुत बहुत शुक्रिया, बेतहाशा शुक्रिया कि मैसेजेस किया आपने। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है जब मैसेजेस आते हैं कि ये हमसे मिल रही है रीडिंग जो आपने की। सबकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ हालात हैं, बाकी बातें जो हैं थोड़ी बहुत एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, लेकिन मेजर जो आपकी अपनी कहानी ज़िंदगी में चल रही है वो बहुत डिफरेंट होती है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूअर का कैरेक्टर क्या है। ओके, अच्छा, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। द हेरोइन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और द हेरोफेंट। ठीक है, अच्छा जी, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, फैमिली पर्सन हैं आप। पैसे की तरफ से आपने कोई परेशानी नहीं देखी। हो सकता है कि आप मैरिड हैं और अब आप इस रिलेशनशिप से परेशान भी खुद बहुत हुए, या आपकी मैरिज लाइफ सही नहीं चली है। पैसा बहुत है आपकी मैरिज लाइफ में, आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसको मुझे क्लेरिफाई करना पड़ेगा क्योंकि पेंटिकल्स के तीनों कार्ड हैं, फिर हेरोफेंट है। बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी आपकी, पैसे की कोई कमी नहीं रही आप पे, लेकिन आपको आपके पार्टनर की तरफ से शायद इमोशनली वो नहीं मिली है मोहब्बत जो एक लव मैरिज, अरेंज मैरिज या लव मैरिज या सिर्फ सिंपली मैरिज में जो रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, आपको हमेशा अपने पार्टनर के होते हुए भी तन्हाई रही है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, लेकिन आप बहुत इंट्यूटिव भी हैं, साथ में आप हो सकता है बहुत मज़हबी भी हैं। इस पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था और आपने ये सोचा था कि ज़िंदगी शायद आप अकेले ही गुजारेंगे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। मैं आपके पार्टनर के लिए दूसरा रीड करूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के जो पार्टनर हैं। मैं आपके मैरिज पार्टनर का नहीं ले रही हूँ, ये मैं आपकी लव रीडिंग कर रही हूँ कि आप जो है, मेरे ख्याल से आप मैरिड किसी और के साथ हैं और पूछ किसी और का रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये मैं आपके पार्टनर का निकाल रही हूँ। हालांकि मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग नहीं कर रही थी, मैं ये कर रही हूँ कि आपको इस रिलेशन में रहना चाहिए या आप मूव ऑन कर जाएं। और अभी तो मैंने आपका कैरेक्टर लिया है, मैं आपके पार्टनर का कैरेक्टर लूँगी, उसके बाद मैं ये देखूँगी कि आपको ऐसा फील क्यों हो रहा है कि आपको मूव ऑन कर देना चाहिए। तो अभी तो आप रीडिंग ये आई है कि आप फाइनेंशियली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन आप मैरिड हैं। आपको अपनी मैरिज में वो मोहब्बत नहीं मिली जो एक मैरिज लाइफ में होनी चाहिए। आपने बड़ी इंडिपेंडेंट होके इस शादी को अकेले ही चलाने का सोचा, आपके पार्टनर के बगैर। यानी कि अगर कोई फीलिंग्स नहीं भी हैं तब भी आप उस शादी में रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपके पार्टनर की ले रही हूँ रीडिंग, जिनके साथ आप सोच रहे हैं कि इनके साथ रहना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। डेविल, डेफिनेटली देखें कार्ड्स इस तरह से आते हैं। हेरोफेंट का कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, द व्हील ऑफ एयर है इसमें, द व्हील ऑफ फॉर्चून होता है ये। 2 ऑफ सोर्ड्स, डेविल, टेम्परेंस और
4 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, आप भी मैरिड हैं और ये भी मैरिड हैं, ठीक है, आप दोनों मैरिड हैं। बहुत बड़ा चेंज आया इनकी ज़िंदगी में जब इनकी शादी हुई है, ठीक है। इनके पास चॉइसेस थी, इनके पास 2 ऑप्शन थे जब इनकी शादी हुई है। और ये मनी वाइज हो सकता है स्ट्रॉन्ग तो हैं, यानी कि आप दोनों पर्सनैलिटीज़ जो हैं, आप मनी वाइज स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन इनको किसी चीज़ की एडिक्शन है। हालांकि ये बड़ा बैलेंस करके इन्हें अपने रिलेशन को चलाया है। इनकी जो एडिक्शन है इनके पार्टनर को नहीं पता। कभी कभी उनको फील होता है कि हो सकता है कि इनको जो है वो वाइब आ रही है मुझे कि वो सेक्सुअली एडिक्ट हैंगे, ठीक है। हो सकता है इनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं या थे, या फिर ये बहुत फ्लर्टिश एनर्जी में हैं। लेकिन इन्होंने बहुत कोशिश की है अपने आप को बैलेंस करने की और अपनी शादी को सही चलाने की, ठीक है। आप दोनों मैरिड हैं अलग अलग पार्टनर्स के साथ, लेकिन आपकी बनिस्बत इनमें जो है आपके जो पार्टनर हैं उनमें डेविलिश एनर्जी ज़्यादा है और वो बड़ा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और ज़्यादातर वाइब ये आ रही है कि उनको सेक्सुअली एडिक्शन है, ठीक है। अब मैं ये लफ्ज़ बार बार नहीं बोलूँगी, एडिक्शन ही बोलूँगी तो आप खुद समझ जाइएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, ठीक है। चलें जी, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। और क्या चल रहा है इस रिलेशन में। पहले मैं आपकी फीलिंग्स ले लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर की फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के 2 वर्ड्स। मून, ओके। मेरे व्यूवर की फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के 2 वर्ड्स, ओके। ओके, अच्छा जी, आपने ये रिलेशन सबसे छुपा के रखा हुआ है। आपने किसी को नहीं बताया कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं इनके 2 वर्ड, क्योंकि आपको ये लगता है कि ये जो पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में आई ये ऊपर वाले का इंसाफ है। आप बहुत ज़्यादा आपने एक पीरियड जो है वो अकेले गुजारा है, ठीक है। आप बड़े क्लियर कट इंसान हैं, ये नहीं है कि यही पर्सनैलिटी है जिसने आपको अप्रोच किया। हालांकि आप मैरिड हैं, लेकिन आपको 2 से 3 दफ़ा बहुत सीरियसली लोगों ने लव ऑफ़र किया है। और वो भी इसलिए किया है क्योंकि उनको भी पता है कि आपकी मैरिज लाइफ जो है वो सिर्फ आप अकेले चला रहे हैं। मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। सबको ये बात बहुत खुली डुली है कि आपका रिलेशन आपके जो मैरिज पार्टनर हैं उनके साथ अच्छा नहीं है। इसकी वजह से आप पे लोगों ने ट्राई भी बहुत की है कि चलो अगर ये हाँ बोल दे तो इसकी शादी तो ख़राब चली रही है। यानी कि ये बहुत खुली ढुली बात है कि आपकी मैरिज जो है वो सही नहीं है। ये ढकी छुपी बात नहीं है, वरना अक्सर ही होता है कि शादियां ख़राब होती हैं लेकिन वो लोगों के सामने जो है कपल्स शो कर रहे होते हैं कि हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन आपकी शादी जो है उसमें लोगों को पता है कि ये शादी ठीक नहीं जा रही है। सही है, 2 से 3 लोगों ने आपको लव ऑफ़र की लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया क्योंकि आपका उस तरफ ध्यान था ही नहीं। यानी कि 3-4 लोग अगर आपकी ज़िंदगी में आए भी तो आपने उनको देखना भी नहीं पसंद किया। लेकिन ये जो पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में आई इसकी ऑफ़र ऐसी थी, हालांकि इसकी ऑफ़र आधी अधूरी थी, पूरी ऑफ़र नहीं दी थी इन्होंने आपको। ये हो सकता है कि सिर्फ आप लोगों का इंटरनेट पे सिर्फ आप लोगों फ्रेंड ही बने हों। आपको इन्होंने कोई शादी कोई मोहब्बत किसी चीज़ की ऑफ़र नहीं की। आप लोगों की आधी अधूरी बातें शुरू हुई लेकिन आपने इसको ज़्यादा कंसिडर नहीं किया कि ये एज अ लवर आगे बढ़ेंगे या कोई और रिलेशन आपका डेवलप हो जाएगा। लेकिन वक्त के साथ साथ आपको इनसे अनकंडीशनल लव हो गया और फिर आपने जब मोहब्बत कर ली तो आपने आंखें ही बंद कर ली कि ठीक है, अगर मोहब्बत हो गई है किसी से उसके साथ बात करने की वजह से तो ज़रूरी नहीं है कि हम मुस्तकिल साथ रहें। और आपने उस मोहब्बत को अपने दिल में रख के बहुत सुकून से आप कोने में बैठे हुए हैं। आपको उनसे लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन आप ये एडमिट करते हैं कि आपको मोहब्बत है इनसे, ठीक है। ये तो आपकी फीलिंग्स हैं। अब मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स लूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे मेरे व्यूवर के जो पार्टनर हैं उनकी क्या फीलिंग है।
मेरे पार्टनर के 2 वर्ड्स, जजमेंट। ओके, 2 दफ़ा जजमेंट आ गया आपकी रीडिंग में। मून एंड मून, जजमेंट एंड जजमेंट। ओके, हेरोफेंट, 2 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। और ये 2 कार्ड भी मुझे लेने पड़ेंगे, ठीक है। वो भी आपके रिलेशन को ऊपर वाले का इंसाफ मानते हैं, ठीक है। उन्होंने भी किसी को नहीं बताया, आपके पार्टनर ने भी ये बात किसी को नहीं बताई, और वो चाहते भी नहीं हैं कि किसी को पता चले कि आपका उनका रिलेशन किस टाइप का है, आपकी उनसे बातचीत चल रही है। वो इस बात को दुनिया के सामने शो नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके ख़्याल में वो जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और लोगों की समझ में ये बात नहीं आएगी कि आपका उनका रिलेशन किस टाइप का है। इसलिए ना उन्होंने अनाउंस किया, ना वो, हो सकता है कि किसी ऐसी जगह पे अगर आप लोगों का सामना भी हो जाए तो आप दोनों एक दूसरे को देख के ऐसे हो जाते हैं जैसे आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है। आपके फ्रेंड सर्कल में भी लोग आपको देख के अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आप दोनों के अंदर बीच में क्या रिलेशनशिप चल रहा है। वेट कर रहे हैं वो सही चीज़ों का। हो सकता है आप लोगों के बातचीत करते हुए 2 साल हो गए हैं। बहुत ज़्यादा मुझे ये हो रहा है कि 4 साल या 3 साल तो डेफिनेटली हो गए आप लोगों की बातचीत होते हुए। लेकिन इस बातचीत में दूरी आती रही है, ये नहीं है कि मुस्तकिल आपकी बात हुई है। बहुत दफ़ा आप लोगों ने एक दूसरे को कहा भी है कि हम जो है इस ताल्लुक़ को ख़त्म कर रहे हैं, हमें इस ताल्लुक़ में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम दोनों मैरिड हैं। और बहुत कोशिश की है आप लोगों ने कि ये ताल्लुक़ आप लोगों का ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर बड़ी क्लैरिटी के साथ आप दोनों दोबारा बात करते हैं कि हमारी शादियां हुई हुई हैं अलग, हमें अपने घर नहीं ख़राब करने, लेकिन हमारी दोस्ती तो है। जो फीलिंग आपको एक इनके साथ फील होती है वो किसी के साथ नहीं होती। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। बहुत ज़्यादा उम्मीद है आप दोनों को कि ये ऊपर वाले की तरफ से रिलेशन है, ये कोई हमारी मर्ज़ी से रिलेशन नहीं हुआ। किंग ऑफ सोर्ड्स हैं, उनके माइंड बड़ा ही क्लियर है। आप काउंटर पार्ट हैं एक दूसरे के। अगर वो किंग हैं तो आप क्वीन हैं। आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग जो हैं वो सोलमेट हैं। अब मुझे आगे ये देखना पड़ेगा कि आप लोगों की दोस्ती हुई क्यों, यानी कि हालात चले। आपकी तो शादी ख़राब थी, आगे अब वो ये ख्याल क्यों आ रहा है आप लोगों को कि, या आपको, क्योंकि बेसिकली तो आपकी रीडिंग है। कार्ड्स मेरे उल्टे हो रहे हैं तो मैं उनको सीधा करूं। क्यों फील आ रही है आपको, इतनी ज़्यादा फीलिंग्स आ रही हैं आपको? सारे कार्ड गिरा दिए आपने मेरे। चले जी, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। क्यों फील आ रही है मेरे व्यूवर को कि मूव ऑन कर लेना चाहिए? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, ऐसी क्या बात है? 9 of Wands, okay, Knight of Cup, King of Wands, Ace of Wands और 5 of Wands। आप आ तो गए इस रिलेशन में, लेकिन आप डबल माइंडेड हो रहे हैं, ठीक है। आपको कभी लगता है कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, कि आपकी मैरिज लाइफ सही नहीं है। अगर आपकी किसी से दोस्ती है तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आपकी दोस्ती है उनसे और मोहब्बत है उनसे, लेकिन आपको ये बात गलत लगती है। बाज़ दफ़ा बड़ा स्ट्रॉन्गली आपको ये लगता है, फीलिंग आती है कि ये सब कुछ आप गलत कर रहे हैं। फिर आप एक बाउंड्री लाइन खींचते हैं और सोचते हैं कि इस रिलेशन से मूव ऑन कर लेना चाहिए, लेकिन आपको सामने से ऑफ़र मोहब्बत की इतनी भरपूर दे रहे हैं आपके पार्टनर जो हैं, तो आपको समझ में नहीं आता। और फिर आप
बेसिकली आप बहुत बहादुर इंसान हैं, बहुत निडर किस्म के इंसान हैं। आप के जहन में ये बात बड़ी ही क्लैरिटी के साथ है, एक पैशन है इनके टूवर्ड। हो सकता है कि जो ये डेविल का कार्ड आया था डेविल के कार्ड में ये भी हो सकता है कि ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबसूरत हैं, या इनमें कोई वाइब्स ऐसी हैं जो आपको बहुत अट्रैक्ट करती हैं इनके टूवर्ड। ठीक है, आपकी जो फीलिंग्स है ना इनके लिए, वो किसी के लिए और किसी और के लिए आपको फील नहीं आती वो, तो आप उस फीलिंग से डरते भी हैं। और फिर आपको ये डर भी लगता है कि कहीं आप अपनी जो इतने सालों की आपकी मैरिज है उसको ख़राब ना कर दें। ये सोच बार बार आपके जहन में आ रही है। आप इनके टूवर्ड आप बहुत एडिक्ट अपने आप को फील करते हैं, आप इनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि आपने भी 2 से 3 दफ़ा कोशिश करी है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, लेकिन नहीं होता। अब आप सीरियसली ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशन में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप अपने आप से लड़ रहे हैं कि ये क्या ज़िंदगी एक जगह जो है वो फंस गई है, मैं इस चीज़ से क्यों नहीं निकल पा रहा। क्योंकि मुझे फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। 3 कार्ड जो हैं ये फायर साइन के, हालांकि मैं स्टार्स पे रीडिंग नहीं करती, लेकिन आपके चार्ट में कहीं फायर साइन है। और फायर साइन की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वो किसी जगह स्टक होना पसंद नहीं करते। डू एंड डाई वाली पर्सनैलिटी होती है कि ये तख्त या तख्ता, फैसला करो और ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। जहाँ वो अटके वहाँ वो मर गए। ठीक है, फायर साइन की ये सबसे ज़्यादा जो ख़राब क्वालिटी है वो ये है कि वो बहुत जल्दबाज होते हैं। फ़ैसला वो बिल्कुल ठीक कर रहे होते हैं लेकिन वक्त से पहले कर देते हैं। अक्सर वो फ़ैसले लोग मानते नहीं हैं, वक्त गुजर जाता है, बाद में कहते हैं कि फायर साइन का जो फ़ैसला था वो बिल्कुल ठीक था, वक्त से पहले आप लोग फ़ैसला कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में जिसमें आपको इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, इतना सोचना पड़ रहा है, उससे आप चाह रहे हैं कि आप पहली फुर्सत में निकल जाएं। ठीक है, आप ज़्यादा मुझे लग रहे हैं बनिस्बत अपने पार्टनर के, क्योंकि आपका हर काम अटक रहा है इस सोच की वजह से कि इस रिलेशन में रहना है या इसको ख़त्म कर देना। ये सोच आपका पीछा नहीं छोड़ रही और इसमें आपके बाकी सारे काम अटक रहे हैं। आपका किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा इस रिलेशन में रहने की वजह से। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर के जो पार्टनर हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं। मेरे ख्याल से आपके पार्टनर तो सिर्फ सोच ही रहे हैं, क्योंकि वो कार्ड्स तो निकल ही नहीं रहे हैं। ओके, 9 ऑफ 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, पेज ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। चलें जी, उनकी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स उनमें चल रहे हैं कि जाहिर बात है आप दोनों ही अलग अलग पार्टनर्स के साथ मैरिज में हैं। फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं वो आपके साथ, आपके पैशन के साथ वो फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। उनको पता है कि आप ज़्यादा परेशान हो रहे हैं बनिस्बत उनके, लेकिन आपके पार्टनर मुझे बहुत कूल एंड काम लग रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो भी यही सोच रहे हैं, उनके भी अंदर से बार बार उनको इंडिकेशन हो रही है कि ये सही नहीं है रिलेशन, रातों की नींदें भी उड़ी हुई हैं। लेकिन उन्होंने आपको चेक भी बहुत किया है, आपको बहुत सारे हो सकता है कि रॉन्ग कॉल्स आई हों, दूसरे मर्दों ने भी या औरतों ने आपसे कांटेक्ट भी किया है कि चलो देखते हैं कि ये फ्लर्टिश एनर्जी में है, यानी कि आप फ्लर्ट कर रहे हैं उनके साथ, आपको चेक किया है उन्होंने। ठीक है, मुख्तलिफ ज़रियों से चेक किया है। हो सकता है 2 से 3 लोग आपकी ज़िंदगी में आए भी हों, उन्होंने भी आपको ऑफ़र की हो इनसे मिलने के बाद कि अगर आप फ्लर्ट तो नहीं हैं, क्योंकि आप दोनों के दरमियान जो फीलिंग्स हैं वो इनकी खुद समझ में नहीं आ रही है कि क्या वाकई आप दोनों को सीरियस एक दूसरे से मोहब्बत है या फिर आप फ्लर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आजकल किसी का नहीं पता चलता। ठीक है, लोग थोड़े दिनों के लिए जो है वो अफेयर्स में आते हैं, उसके बाद एक दूसरे को पहचानने से भी इनकार कर देते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ है। 2-3 दफ़ा आप लोगों ने छोड़ा भी है एक दूसरे को, फिर आपकी रिकन्साइलेशन हो गई। ठीक है,
अब आपसे एक डिस्टेंस इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, एक दूरी पे हैं। दूरी पे रहने के बावजूद जो है इनको ये बात डे वन से पता है कि जितने भी दूर चले जाएं, अगर आप इस कार्ड को देखें, द वर्ल्ड का कार्ड है, ये सिर्फ इंटरनेट पे कनेक्ट होने का कार्ड होता है। इतने ख़तरों के बावजूद इनको पता है कि सूरज ने निकलना ही निकलना है, रोशनी होनी ही होनी है। आपकी बनिस्बत आपके पार्टनर को बेतहाशा यकीन है कि आप दोनों का साथ है। वो भी किंग ऑफ वॉन्ड्स की ही एनर्जी में है जैसे आप हैं। आपके टूवर्ड्स उनका पैशन और उनके टूवर्ड आपका पैशन जो है वो एक ही लेवल पे है, ठीक है। अब मैं ये पता करूँगी कि आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए या फिर इस रिलेशन में रहना चाहिए। कार्ड्स मेरे उल्टे हो गए। 10 ऑफ सोर्स, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड। चले भाई, इनके साथ भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गई। 2 ऑफ कप, मैंने आपसे कहा था ना कि आप सोलमेट हैं। और किंग ऑफ, नाइट ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, हो सकता है बड़ा स्ट्रॉन्ग ये मैसेज आ रहा है मुझे कि आपने इनको कह दिया है कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं और इस बात ने इनको बहुत तकलीफ़ दी है। थर्ड पार्टी में तो डेफिनेटली हैं आप दोनों। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 3 ऑफ कप का कार्ड आया है। बहुत ज़्यादा आपके साथ जो इनकी केमिस्ट्री है वो किसी के साथ नहीं है और हो सकता है कि ये बहुत जल्द ऐसा फैसला कर लें कि ये सबको बता दें आपके बारे में, क्योंकि अब इनसे ये बात जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे इनको एहसास हो रहा है कि आप दोनों का रिलेशन कोई सीरियस मैटर रहता है, लगता है इनको। अब ज़्यादा लगता है पहले की बनिस्बत। पहले ये समझ रहे थे कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोस्ती है, ठीक है, मोहब्बत हो गई, ठीक है, लेकिन अब आप लोगों का रिलेशन एक बिल्कुल ही दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जहां आप लोगों को एहसास होता चला जा रहा है वक्त गुजरने के साथ साथ कि आप लोग सोलमेट हैं एक दूसरे के, ठीक है। जैसी खुशी आपको एक दूसरे के साथ मिलती है ऐसी किसी के साथ नहीं मिलती। ये वक्त गुजरने के साथ आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है। उन्होंने हर बात के से दूर जाके भी आजमा लिया, आपसे बात करके भी आजमा लिया, आपसे बात नहीं करके भी आजमा लिया। आपके पार्टनर में मुझे कहीं से भी मूव ऑन होने की जो है वो वाइब नहीं आ रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे कि मेरे व्यूवर की क्या एनर्जी है मूव ऑन होने के बारे में। टावर, मैंने टावर का कार्ड अंदर कर दिया था लेकिन टावर का कार्ड आया है। 9 ऑफ कप, आप लोग रीडिंग देखते हैं, कार्ड्स की पहचान है आपको। 2 ऑफ कप और 2 ऑफ कप दोनों जगह आ गया है जनाब। आपको इस रिलेशन में रहना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। मेरे व्यूवर की क्या राय है मूव ऑन के बारे में? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखें जी, ये होते हैं कार्ड्स। आप 2 डेक यूज़ कर लें लेकिन कार्ड्स मैसेजेस एक अगर आने हैं तो वो आने हैं, ठीक है। आप कार्ड ना लें वो कार्ड खुद आ जाएगा। टावर, 9 ऑफ कप, 2 ऑफ कप, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ कप। 3 ऑफ कप 2 दफ़ा आ गया है, 2 ऑफ कप भी 2 दफ़ा आ गया। अच्छा जी, आप इस को एक्सेप्ट करने में आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो, ये वाली एनर्जी आपकी हो, या आपके पार्टनर की हो। आप इस बात को एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि विश फुलफिलमेंट है ये आपकी, ठीक है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हो सकता है कल्चर डिफरेंट है आप लोगों का, कास्ट डिफरेंट है, या आपका इलाका ही डिफरेंट है बिल्कुल, यानी कि आप लोग बिल्कुल ही अलग अलग इलाकों के लोग हैं। इस तरह समझ लें जैसे आप एशियन हैं और आपके जो पार्टनर हैं वो यूरोपियन हैं, ठीक है। तो कलर डिफरेंट इस टाइप का भी हो सकता है, कंट्री डिफरेंट भी हो सकता है आप लोगों का, कास्ट भी डिफरेंट है।
कोई चीज़ बहुत मेजर डिफरेंट है, लेकिन आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, ठीक है। ओवरवेलमिंग है ये आपका रिलेशन इनके साथ, वो मोहब्बत, वो लाइट आपको किसी जगह नज़र नहीं आती। आप क्रॉस रोड पर हैं क्योंकि आप दोनों ही थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली फेस कर रहे हैं, ठीक है। मूव ऑन होने का मुझे यहाँ पे कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है, ना आप मूव ऑन होना चाहते हैं ना आपके पार्टनर, तो फिर ये रीडिंग चलेगी कैसे? मूव ऑन कोई भी नहीं होना चाहता। मैं 3 कार्ड लूँगी आपके लिए और 3 कार्ड मैं आपके पार्टनर के लिए लूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, मूव ऑन होना चाहिए या फिर इस रिलेशन में रहना चाहिए। ओके, मेरे व्यूअर के पार्टनर के लिए क्या आ रहा है? इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं लूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूअर के लिए क्या आ रहा है? नाइट ऑफ कप, द वर्ल्ड, वर्ल्ड का कार्ड आपके पार्टनर के उसमें, ओके। बॉटम ऑफ द डेक आया 5 ऑफ कप। अच्छा जी, आप इस रिलेशन में अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, हालांकि आपको पता है कि आप अनकंडीशनल लव करते हैं। मनी वाइज तो आपको शुरू में पहले ही कार्ड से कह रही हूँ कि मनी वाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेबिलिटी आप चाहते हैं इस रिलेशन में, और आप चाहते हैं कि ये रिलेशन फुलफ़िल हो जाए, और ये होगा रिलेशन फुलफ़िल, ठीक है, क्योंकि आप अनकंडीशनल लव करते हैं। हो सकता है आप अपने बच्चों की वजह से जो है वो कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे, तो आप फंसा हुआ अपने आप को महसूस करते हैं। और जो जैसे आपकी कार्ड्स में आ रहा है कि आप फायरी नेचर के हैं, तो आपको कहीं पे भी स्टक होना सबसे ज़्यादा जो है वो परेशान करता है। तो हो सकता है कि 8 महीने के अंदर कोई ऐसा फ़ैसला हो जाए जिसमें आप इस पोजीशन से निकल जाएं जहां आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। 8 महीने में, या हो सकता है मई तक आपका कोई फ़ैसला हो जाए, क्योंकि टॉरस की एनर्जी आई है एम्प्रेस में। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे ये मैसेज आ रहा है, मिल रहा है कि आप 8 महीने बाद या फिर 4 महीने बाद आपकी ज़िंदगी, जो आप एक जगह स्टक फील कर रहे हैं अपने आप को, उस पोजीशन से निकल जाएंगे। हर हालत में आपके पार्टनर आपको मोहब्बत की ऑफ़र कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है या तो वो कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आया है, और एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है वर्ल्ड के कार्ड से। इंटरनेट से ही आप दोनों की जो है वो बात है अभी भी, और बाद में भी हो सकता है कि वो किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट करने का सोच रहे हैं, और आपके साथ जो है वो सिर्फ उनका ताल्लुक़ इतना ही रह जाए जितना अपने कोवर्कर के साथ रह सकता है। तो वो इस रिलेशन को बहुत अच्छी जगह पे ले जाके रखना चाहते हैं, कि जैसे आपस में कुलीग्स होते हैं कि ठीक है बात तो हो रही है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप शादी कर लें। तो मूव ऑन होने का तो मुझे कार्ड कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा, और मूव ऑन होने के बाद भी वो आपसे ताल्लुक़ रखना चाहते हैं, क्योंकि ये बात उनको बहुत अफसरदा कर देती है जब वो ये सोचते हैं कि आपसे उनका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। किसी भी सूरत में वो नहीं चाहते। 9 ऑफ सोर्स का कार्ड आपके पार्टनर की उसमें आ गया है दोबारा, कि वो जो है रातों की नींदें उनकी भी उड़ी हुई हैं, ये सोच के कि अगर वो आपसे अलग हो जाएंगे। मूव ऑन होने का ना आपका उसमें आ रहा है, ना आपके पार्टनर की रीडिंग में आ रहा है। ओवरफ्लो है मोहब्बत आप दोनों की एक दूसरे के टूवर्ड्स। और हेरोफेंट का कार्ड है, डेफिनेटली आप दोनों मैरिड तो हैं, सही है। अब मैं लव ऑरिकल से लूँगी। मूव ऑन होने का तो कहीं पे भी ख्याल नहीं आ रहा, और ना आप दोनों होंगे एक दूसरे से मूव ऑन, ठीक है। ये रिलेशन नहीं ख़त्म होने वाला। कॉलिंग योर सोलमेट, मैं आपसे पहले ही कह रही थी, आपकी दुआएं और आपका एक दूसरे के टूवर्ड डिवाइन के ऊपर फ़ैसला छोड़ने का फ़ैसला जो है ना, आप लोगों की एक दूसरे के लिए कि आप तो साथ हो, और आप लोगों ने जो ऊपर वाले पे फ़ैसला छोड़ा है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि आप दोनों एक साथ रह सकें। आपने जो ये सरेंडर किया है ना,
यूनिवर्स के आगे कि ठीक है, अगर ये हमारे नसीब में था तो हो गया है, लेकिन अब हम ऊपर वाले पे फ़ैसला छोड़ते हैं और आप दुआ भी कर रहे हैं कि इस चीज़ का फ़ैसला ऊपर वाला ही करे, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आप दोनों को एक साथ देने के लिए। मेक द एफर्ट। आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, इस रिलेशनशिप में रहने के लिए, निकलने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अगर आप निकलना चाहेंगे तब भी आप निकल नहीं पाएंगे, मूव ऑन होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं रीडिंग ये कर रही थी कि क्या आप दोनों देखें, जब दोनों ही पार्टनर इस सिंसियर है एक दूसरे के साथ, कैसे मूव ऑन होगा, ठीक है। आपको अगर शुबह भी हो रहा है कि वो मूव ऑन करने जा रहे हैं, उनकी कहीं फ्लर्टिश एनर्जी नहीं आई, वो निकलना ही नहीं चाहते इस रिलेशनशिप में। आपकी सोच ये है कि आप एक जगह रुक गए हैं, आपकी ज़िंदगी ठहर गई है, आपकी जो नेचर है वो फायरी नेचर है, वो किसी एक जगह पे स्टक होना आपको पसंद नहीं है। आप सिर्फ फंसे हुए हैं, इस वजह से इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इस रिश्ते में रहते हुए भी सारे काम कर सकेंगे तो फिर आप भी इस रिश्ते से निकलना नहीं चाहेंगे, ठीक है। मुझे कहीं से भी कार्ड्स में मूव ऑन होने की वाइब्स नहीं आ रही हैं, ना कोई मैसेज आया है आप दोनों के लिए। आपने डिवाइन पे छोड़ दिया है और आपके पार्टनर को कहा जा रहा है कि वो एफर्ट करें, तो फिर ये रिलेशनशिप जो है वो किसी एंड पे पहुंच सकता है। तो ये है आपकी रीडिंग कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या रहना चाहिए। मेरे ख्याल से आप दोनों ही इस रिलेशन में रहना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिए। बाय।